ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में जुड़ रहे हैं बाला सुंदरम आर, पूर्व सेक्रेटरी IBAI। बाला सुंदरम जी, आपका इंश्योरेंस मंत्रा में स्वागत है। आपका सर, आप काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी वोकल है, लंबा तजुर्बा भी है आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ। और हाल के दिनों में जो सबसे बर्निंग इशू है वो कमीशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का है, जिस पर RBI ने भी चिंता जताई है, वित्त मंत्रालय भी उस पर टिप्पणी कर रहा है, रेगुलेटर भी डेटा मांग रहा है। तो सर, आपका इतना लंबा अनुभव क्या कहता है, सच में इंश्योरेंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, कमीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये जो कमीशन की मुद्दा है, कमीशन कम है या ज़्यादा है, ये किस तजुर्बे से हम देखते हैं उसको। अगर हम आप बोलते हैं कि कमीशन घटाने से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ऐसा एक विचार है, तो मेरे हिसाब से तो वो गलत फहमी है। क्योंकि मैं इसका समझाता हूँ आपको कैसे है करके। सर, मैं वही आपसे समझना चाह रहा था कि कमीशन पे जब बात होती तो बार बार हर कोई कह रहा है, हाँ। रेगुलेटर हो गया, RBI हो गए, वित्त मंत्रालय हो गए, कि कमीशन से एक रिस्क है। तो आपको क्या सच में रिस्क लगती है? नहीं, कमीशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मस्ट। इंश्योरेंस ऐसा बिकता नहीं है। इंश्योरेंस कंटिन्यूज टू बी अ पुश प्रोडक्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरी है। और कमीशन कितना देना चाहिए, कम है ज़्यादा है, इसको सोच के ही रेगुलेटर ने अभी 2 साल पहले सब फ्री अप कर दिया। मार्केट फोर्सेस उसको डिटरमिन करेंगे कि कितना देना है। अभी भी आज के दिन में आपके हाथ में है, इंश्योरेंस के हाथ में है कि कितना कमीशन देना है। एक रिस्क में कम देना है, ज़्यादा देना है, सब उनके हाथ में है। तो फिर एक कैप लगाने की आइडिया कहाँ से आ गई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 2, अगर इसमें से पेनिट्रेशन बढ़ेगी, वो भी मुझे लगता नहीं है ठीक है सोच। क्योंकि क्या है, जब इंश्योरेंस खरीदने के लिए कोई जाता है, उसके पहले वो क्या सोचता है, वैल्यू, इसमें वैल्यू है क्या, मेरे को क्या मिलता है। वो प्राइस बाद में आता है, और प्राइस में भी जब आता है तो क्या वो टोटल प्राइस को ही देखता है कि मेरा इसका कितना प्राइस है, उसमें नेगोशिएट करता है। ऐसा नहीं है कि वो सोचता कि कमीशन इतना है इसके लिए मेरा प्राइस बढ़ गया, वो तो है ही नहीं। So I think the whole discussion around price is something like, or the whole discussion around commission is, I would think it is more of an issue relating to the insurance companies restricting themselves within the expenses of management limit. तो अगर कमीशन की बात आ रही है कि कमीशन हाई है, ये पेनिट्रेशन के लिए नहीं है, ये ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज को अपने लिमिट के अंदर रखने के लिए एक कोशिश है। ओके, लिमिट के अंदर रखने के लिए कोशिश। क्योंकि सर, हम देखते हैं कई बार जो मामला सामने आता है कि कुछ कंपनियां जो है 50% तक कमीशन देती है, 60% तक देती है। और जनरल इंश्योरेंस में हम अब देखें तो आपने जो लिमिट की बात करी, लगभग आधी से ज़्यादा कंपनियां उस लिमिट से काफ़ी बाहर है। नहीं, आधी से कंपनी नहीं बोल सकते हैं। आई थिंक 26-27 कंपनियां लिमिट में है, 30% लिमिट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो भी एक्सपेंसेस का लिमिट है, उसमें सिर्फ कमीशन ही नहीं है, आपका पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैवल है, बहुत सारे चीज़ हैं उसमें। तो ऐसा पिन पॉइंट करना कि कमीशन के वजह से ही मैं लिमिट के अंदर नहीं रह पा रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत है। यू हैव टू हैव ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल। ओके, दूसरा सवाल आपने किया कि कमीशन कभी 50% होता है, 60% होता है, जो भी है, देयर मे बी इन सेलेक्ट पॉकेट्स होता रहेगा। और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है बोल रहे हैं लोग, बट फिर भी वो ज़्यादा है कम है, ये कौन निर्णय करेगा? मार्केट फोर्सेस। आज के दिन में तो आप फ्री है, सब आपके हाथ में है, बिल्कुल, आप कम कर सकते हो, सीधी सी बात है। बिल्कुल। सर, जब हम कमीशन की बात करते तो एक धारणा ये भी है लोगों का कहना है कि अब डिजिटल चैनल्स इतने आ गए हैं, लोग डू इट योरसेल्फ भी कर सकते हैं। तो क्या इंश्योरेंस में डू इट योरसेल्फ का मॉडल संभव है क्या? संभव है टू सम एक्सटेंट। मेरा इंडस्ट्री में 40 साल हो गया। अभी भी मैं जब अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने के लिए जाता हूँ रिन्यूअल के लिए, 4 इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग कंडीशन लेके देती है, तो मेरे को कंपेयर करने में मुसीबत होती है। ऐसा पूरा संभव मेरे हिसाब से नहीं होगा। इन सम पॉकेट्स लाइक
ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको ट्रैवल जाना है 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो आपको कितना आता है, 1000 रुपये आता है, वो आप पे करके खरीद लोगे, डू इट योर सेल्फ. बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग से हेल्थ इंश्योरेंस, कितने तरफ के प्लान्स हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है. तो लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सोचता है कि मैं खुद इंश्योरेंस ले सकता हूं तो वो हर कैटेगरी में पॉसिबल नहीं है. कुछ कैटेगरी जैसा आप बता रहे हैं वहां पे लिया जा सकता है. तो कौन कौन सी कैटेगरी में आप लोगों को सुझाव देंगे कि आप खुद इंश्योरेंस ले सकते हैं और इन चुनिंदा कैटेगरी में आपको एजेंट के थ्रू या फिर किसी एक्सपर्ट के थ्रू इंश्योरेंस लेना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप पूरा भी डू इट योरसेल्फ कर लो. मैं एग्जांपल के तौर से मैं बता रहा था कि ट्रैवल इंश्योरेंस इज समथिंग सिंपल. 7 days ट्रैवल अब्रॉड, यू कैन जस्ट कंपेयर हु इज द सेटलिंग एजेंट एंड यू कैन गो अहेड एंड टेक इट विद अ रेप्यूटेड कंपनी. बट बाकी क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस में आपको जरूरत पड़ेगी. और जो भी ऑनलाइन में बेच रहे हैं आज के दिन में भी, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनका भी क्या है, इट इज़ अ फिजिटल मॉडल और हाइब्रिड मॉडल. प्योर डिजिटल नहीं है. आप अगर डिजिटल में कर रहे हो, आप बीच में अटक गए यार, आप डिसीजन नहीं लिया, वापस आ गए, 2 मिनट के अंदर आपको फोन आएगा, क्या हुआ आपको, कैन वी गाइड यू. So it is necessary that you have the help of a professional to get the right policies and the right price, optimum price I would say. तो ऐसा नहीं है कि पूरा डू इट योरसेल्फ हो सकता है, वो मेरे को संभव नहीं लग रहा है. डिजिटाइजेशन कहाँ पे काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आ सकता है सर्विसिंग में. हमने जो भी किया है आज तक इंडस्ट्री में काफ़ी कम है. हमने कुछ ऐप्स बिठा दिए, कुछ वेबसाइट्स में कुछ प्रोसेसेस बना दिए, but there is much more which can be done. Digitization, and this can be used in a much bigger way in servicing than in sales. Okay, servicing than in sales. बहुत सर्विसिंग में बहुत सारा स्कोप है. उदाहरण के तौर पे बताइए. उदाहरण के तौर में बताता हूं आपको. देखिए, अभी फॉर एग्जांपल सम इंश्योरर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट आप खुद फोटो खींच के अपलोड कर दो, एस्टिमेट्स भी उनको पता है, गाड़ी का पार्ट्स कितना, और क्लेम सेटल कर देते हैं. दैट इज पॉसिबल. दूसरा, अंडरराइटिंग में भी काम आता है. लाइक इफ यू लुक एट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड अदर थिंग्स, उसमें क्या होता है, ड्रोन्स यूज करते हैं फॉर रिस्क इंस्पेक्शन ऑफ विंड मिल्स एक्सेट्रा. सो डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन अ बिग वे इन सर्विसिंग. सेल्स में कम काम आएगा मेरे हिसाब से. और सर, एमजीए जो नई चीज भारत में शुरू होने वाली है, उसको आप कैसा देखते हैं? उससे क्या चीजें बदलेगी? क्या बदलेगी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता. मैं इतना सिर्फ बोल सकता हूं कि एमजीए इंट्रोडक्शन इन द इंश्योरेंस एक्ट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर द सिंपल रीजन. व्हाट इज अ एमजीए? आपने पहला सवाल किया कि कमीशन ज़्यादा है. ओके, तो ये परसेप्शन रहेगी हमेशा. अगर किसी ब्रोकर को, एजेंट को 1% भी आपने कमीशन दिया, लोग बोलेंगे ये ज़्यादा है. ये परसेप्शन तो रहती है. मगर एमजीए क्या करता है, ही टेक्स पार्ट इन द अंडरराइटिंग, क्लेम सेटलमेंट, और उसका अर्निंग निर्भर करता है कुछ प्रॉफिट कमीशन के ऊपर. तो एमजीए क्या होता है, मैनेजिंग जनरल एजेंट बिकम्स एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी का ही एक्सटेंडेड आर्म बन जाता है. एक नहीं, 3-4 मिला के भी कर सकते हैं. तो वो लोग कैपेसिटी देते हैं, ये अंडरराइट करेगा, क्लेम भी सेटल करेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर जितना प्रॉफिट बनता है उसमें शेयर करेगा. सो उसमें क्या लगता है कि देयर इज स्किन इन द गेम बोलते हैं लोग. सो एमजीएस डेफिनेटली विल पे अ गुड वे, स्पेशली इन केस ऑफ स्पेशलिटी लाइंस ऑफ बिजनेस. नॉट ये आमतौर का इंश्योरेंस में तो एमजीएस का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा. स्पेशलिटी में रहेगा. स्पेशलिटी में लायबिलिटी हो, साइबर हो, या मरीन पोर्ट्स पैकेज हो, लाइक उसमें आ सकता है. बट उसका रेगुलेशंस क्या बन के आएंगे, वो आएगा, उसके ऊपर निर्भर है सब कुछ. आखिरी सवाल होगा सर मेरा आपसे. अब आपके मुताबिक तो सर, आपको इतना 4 दशक का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अनुभव है, ऐसी क्या चीज आपको लगता है जो अभी सही नहीं चल रही है, जिस पे रेगुलेटर को ध्यान देना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को ध्यान देना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, जिससे लोगों को फायदा हो, पॉलिसी होल्डर्स को फायदा हो, हर किसी को फायदा हो? देखिए, एक चीज है जो मैं ज्वाइन किया था इंडस्ट्री तब से देख रहा हूं, आज तक देख रहा हूं. कौन से ये है कि लोग बोल रहे हैं कि क्लेम लेना बहुत मुश्किल काम है. ये एक परसेप्शन बन गया है. ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं सेटल करती है, करोड़ों के, हजारों करोड़ों के क्लेम सेटल कर रहे हैं. बट स्टिल दैट परसेप्शन रिमेन्स.
Why does it remain? We don't know. There is still that trust deficit बोलते हैं, जो अभी भी एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं. इंश्योरेंस कंपनी इंटरमीडियरी को विश्वास नहीं करती है, क्लाइंट इंटरमीडियरी को विश्वास नहीं करता है. इंश्योरेंस तो कैसे लाया जा सकता है सर ये विश्वास, भरोसा कैसे बनाया जा सकता है? इट शुड बी बाय, इट कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग. क्लेम सेटल होते हैं, द क्लेम्स में ही प्रॉब्लम आते हैं ज़्यादातर. आपको मिस सेलिंग एक तरफ है, मिस सेलिंग तो छोड़ दीजिए आप, वी विल नॉट डिस्कस दैट. क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा मतलब नहीं है कि क्लेम सेटल नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं. बहुत सारे क्लेम सेटल हो रहे हैं. द मेन एक्सपेंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू बी क्लेम्स. दैट्स फाइन, बट प्रॉब्लम इज द होल प्रोसेस ऑफ क्लेम्स, दैट नीड्स टू बी मेड बेटर. अगर आप बोलते हो कि मैं 5 दिन में क्लेम सेटल करूंगा, मेरा क्लेम आपने 7 दिन में सेटल किया, मैं कुछ परवाह नहीं करूंगा, मगर द होल प्रोसेस, द एक्सचेंजेस, आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो, बोलोगे कि ये है ऐसा है, द होल प्रोसेस नीड्स टू अंडरगो अ चेंज. जब तब तक प्रोसेस में सुधार आने की जरूरत है, जिससे लोगों का भरोसा बनेगा. बस बिल्कुल बनेगा. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें वक्त दिया और हमारे इंश्योरेंस मंत्रा शो में आए और तमाम बारीक बातें जो हमारे दर्शकों को बताई. तो इंश्योरेंस मंत्रा में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे इंश्योरेंस बेसिक के साथ. क्या आप जानते हैं MGA यानी मैनेजिंग जनरल एजेंट्स को इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के अंतर्गत मंजूरी मिल गई है. तो MGA क्या होता है? ये एक सिर्फ साधारण एजेंट नहीं है, यह इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ज्यादा जिम्मेदारी संभाल सकता है. साधारण एजेंट सिर्फ पॉलिसी बेचते हैं, लेकिन MGA प्रीमियम तय कर सकते हैं, पॉलिसी की जांच कर सकते हैं और क्लेम भी सेटल कर सकते हैं. सरल भाषा में बताएं तो MGA छोटी इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन बड़ी कंपनी की देखरेख में, यानी एक इंश्योरेंस के कंपनी की देखरेख में काम करता है. इसे क्यों लाया गया है? ताकि कंपनियां तेजी से नए इलाकों में काम कर सके, नई और खास जरूरतों वाले ग्राहकों तक पहुंच सके और बाजार को और बेहतर बनाया जा सके. इस वजह से सरकार के द्वारा MGA को लाया गया है. तो इसीलिए हम कहते हैं जानकारी रखे, सुरक्षित रहे, यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र.